भोपाल से अगली खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल तय हुई है। कई कलेक्टर इधर से उधर होंगे। इधर दतिया समेत कई जिलों के बदले जाएंगे कलेक्टर। सरकार की प्राथमिकता में फिट अफसरों को जगह मिलेगी। 10 जून तक बड़ी तबादलों की समय सीमा बढ़ाई गई है, यानी कि 10 जून तक तबादलों की जो समय सीमा है वो बढ़ाई गई है और ये बड़ी प्रशासनिक फेरबदल हो सकती है। और बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल दौरे पर रहे हैं। भोपाल को कई जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास उन्होंने किया। साथ ही महिला महासशक्तिकरण महासम्मेलन का ये कार्यक्रम रखा गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। और अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल तय होगा। कई कलेक्टर इधर से उधर होंगे, ट्रांसफर होगी। दतिया समेत कई जिलों के कलेक्टर बदले जाएंगे। सरकार की प्राथमिकता में जो अफसर फिट हैं उन्हें ही जगह मिलेगी, यानी कि तबादलों की जो समय सीमा है वो 10 जून तक बढ़ी है। और बता दें आपको कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दतिया एयरपोर्ट, सतना और इंदौर की मेट्रो जो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाई और कई ऐसे परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप तड़रेजा हमारे साथ जुड़ गया। प्रदीप, बड़ी प्रशासनिक फेरबदल की जो आशंका जताई जा रही है, क्या कुछ होगा इसको लेकर? देखिए ललिता, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद जो है तमाम जो योजनाएं जो प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण को लेकर चलाई जा रही हो, या जो नए नए जो आयाम जो हासिल किए है मध्य प्रदेश ने, चाहे विमान तलों की बात करें, हवाई अड्डों की बात की जाए, या किस प्रकार से आने वाले समय में मेट्रो जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसको लेकर के बात की जाए, इन सभी तमाम चीजों की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी। और देखिए, लेकिन इसके अगर पहले को हम देखें तो 30 तारीख वो दिन था जब तक मध्य प्रदेश में तबादले हो सकते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो समाप्त हो चुका है। इसके बाद अब 10 तारीख तक, जो कि आने वाले समय में हमने देखा था कि 10 तारीख तक तबादलों के लिए जो तय सीमा थी उसको और बढ़ाया गया था, यानी अब 10 जून तक जो है वो तबादले होंगे। और अगर इसी को लेकर अगर बात करें तो तमाम वो भोपाल जो कलेक्टर हैं अब उनको कहीं ना कहीं देखिए बदलने के संकेत जो हैं वो दिए गए। देखिए, अगर बात दतिया कलेक्टर की जाए तो दतिया कलेक्टर का जो कार्यकाल था वो कल ही समाप्त हो चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वर्चुअली दतिया एयरपोर्ट का जो है लोकार्पण करना था, लेकिन उनको उस दिन रिलीफ नहीं दिया गया। और ऐसे ही आज अब इसके बाद जब दतिया की सीट खाली हो जाएगी दतिया कलेक्टर की, तो वहां पर दतिया के नए कलेक्टर वहां पर लाए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो ऐसे कई जिले हैं जहां पर जो या तो समय सीमा पूरी हो चुकी है, या वहां पर जो कार्य है वो सरकार के तरीके, जिस प्रकार से सरकार उनसे काम करवाना चाहती, जनता के हितों के जो काम है वो जो नहीं कर पा रहे कलेक्टर, या जनताओं की जो समस्या है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में ऐसी जगहों पर जो है अब तबादलों की जो उम्मीद है वो बताई जा रही है। लेकिन देखिए, एक सबसे बड़ा नाम है मनीष रस्तोगी, जो सचिव है वित्त से, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि उनको मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो संकेत होगा वो मिल रहा है। और देखिए, अब इसको लेकर के चाहे वो सीएस जो है अनुराग जैन, उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बैठक होगी और बैठक के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कहां कहां बदलाव होंगे, कहां कहां के कलेक्टर बदले जा सकते हैं, या जो लोग जो सरकार के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं अब उनको भी कहीं ना कहीं देखिए बदला जा सकता है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि आज देर शाम तक या तो कल इनके तो तबादले हैं वो होंगे। और लगातार हम तबादलों की जो सूचियां हैं वो देख रहे हैं कि कैसे तबादले जो है वो लगातार किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल, तो ये प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है कि ये होगा और उसके बाद कई कलेक्टर जो है वो बदले जाएंगे। बने रहेंगे हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे प्रदीप।